हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। परसेंटेज की सीक्वेंस में अगला वीडियो आपके सामने है और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मेरी प्रैक्टिस ये है कि आप पूरे के पूरे जितने सवाल मैंने आपको सिखाए उनके सभी के सभी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करा दिए जाए विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब आपके पास आएंगे वन बाय वन। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को जरूर शेयर कर लें, राइट। और इम्पोर्टेंट जो स्लाइड आपके पास है, स्लाइड को बार बार मेमोराइज करें, क्योंकि ये वो स्लाइड है जो ये मान के चलिए कि आपके पूरे परसेंटेज को समअप करती है। तो इस स्लाइड के बारे में जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। परसेंटेज का पूरा फ्रैक्शन इसमें लिखा हुआ है। चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। आई थिंक इस सवाल को आराम से आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना होगा और सवाल को पहले सॉल्व करें। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको सारे सवालों को पहले खुद बनाना है, फिर आगे मेरे साथ साझा करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सवाल के बारे में क्या है इसके अंदर। देखिए, इस सवाल में लिखा है टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30%, what is the percentage more than two successive decrease of 30% each? ओके, देखो दो आर्टिकल का सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी आर्टिकल पे दो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रख लो, जब भी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो तो आप इस परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को याद कर लें। ये क्या लिखाया गया है आपको पहले भी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ये आपने पहले भी मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा भी है आपने, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, तो पहले हम एक काम करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज निकालते हैं। तो जब भी इंक्रीज की बात हो तो आप प्लस साइन लेके चलिए, डिक्रीज की बात हो तो माइनस साइन लेके चलिए, ठीक। ये दोनों चीजें आपके पास ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये डिक्रीज है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। तो अब देखो, x की वैल्यू एक बार 30 ले लेते हैं और दूसरी बार भी 30 ही बढ़ रहा है, तो दूसरी बार भी प्लस का 30, ये हो जाएगा 30 × 30 और अपॉन में हो जाएगा आपके पास 100। तो ये हो गया टोटल 60। यहाँ कट जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ये 69% के बराबर है। यदि हम सक्सेसिव इंक्रीज की यदि हम बात करें तो ये 69% निकल के आता है। यही बात यदि हम सक्सेसिव डिक्रीज की बात करें तो ये क्या निकल के आएगा, तो भाई देखो, सक्सेसिव यदि मैं डिक्रीज निकालूं तो वही बात फिर से निकालना, लेकिन माइनस साइन के साथ चलना है। तो माइनस का 30, ठीक है, ये 30 है, फिर से माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ प्लस 30 × 30। अब देखो दोनों माइनस के प्लस बना लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, माइनस का 60, यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 9, माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 51%। तो ये चीज हमें मालूम पड़ गई कि सर ये वैल्यू और ये वैल्यू में क्या रिलेशन आ गया है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, बस हमें देखो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच इज व्हाट परसेंट मोर देन किसके साथ है, टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 30%, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना ज्यादा है। तो भाई 51 में हम कितना ऐड करें कि 69 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर आप 18 ऐड करेंगे, राइट। कितना ऐड करेंगे, 18। तो भाई ये जो परसेंटेज चेंज निकालना होता है, जितना भी चेंज होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू, वो नीचे लिखते हैं और गुणा कर देते हैं अपन लोग 100। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दो। तो 18 किस पे इंक्रीज हुआ है, तो 51 पे। तो 18 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 51 और गुणा अपन लोग कर देंगे 100 से। अब आसान सा कॉन्सेप्ट, सॉरी, नंबर बन गया है। हम यदि ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। यदि हम ऑप्शन पे भी ध्यान दें तो हमारा ये सवाल आसानी से बनाया जा सकता है, राइट। क्या होगा भाई इसमें, देखो ऑप्शन कैसे देखना है। तो आप ऑप्शन को ऐसे देख लो, देखो यदि मैं, ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं कई बार, डिनोमिनेटर वाले नंबर को आप 100% मान लो
और इस 100% को इतना कम करो कि ये 18 बन जाए। तो यदि मैं आपसे बोलूं 10% कितना होगा तो आप बोलोगे 5। 10% कितना होगा? 5.1 होगा। तो 10% यदि 5.1 है तो भाई बताओ मुझे, यदि मैं 18 बनाना चाहता हूं तो 5 का 3 गुना 15 मतलब 30% से बड़ा आंसर आने वाला है। तो 3% से बड़ा आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत बड़ा है। आसपास देखना हमें, ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हमें सवालों को इस तरह से करना है कि हमारा जल्दी सवाल हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें जो मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद ये जो रिलेशन मैंने आपको करके दिखाया इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही शानदार था, आराम से इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। यदि आपसे नहीं बना है तो आप प्लीज बनाने का भरसक प्रयास करो, क्योंकि प्रयास जब तक करोगे तब तक ये चीजें समझ आएंगी, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रयास करते रहो। चलो आगे चलते, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एक बार ट्राई करें, इंपॉर्टेंट है ट्राई कितना कर रहे हैं आप। चलिए इस सवाल को देखिए। क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छे से बोलता है द वेट ऑफ अ बैग वॉज 44 kg। मतलब एक बस्ता है, बैग है जिसका वजन है 44 kg। ठीक है, बट इट मिस रीड एज 48। ये सही वेट है, लेकिन हमने गलती से इस बस्ते को रीड कर लिया भाई 48 किलो का बैग है। ठीक है, आपसे छोटी सी गलती हो गई मान लो। ठीक है, आपने इसको रीड करते समय गलती कर दी। 44 का बस्ता था, आपने 48 पकड़ लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? हरा वाला पेन दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। 44 था, अब 48 बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है बताओ एरर कितनी जनरेट हो गई ऐसा करने से। मेरे प्यारे बच्चे, आपने कितना ज्यादा ले लिया। तो 44 हमारा एक्चुअल था, हमने 48 ले लिया, तो हमने 4 यूनिट की एरर बना दी। अब बोलता प्रतिशत में बताओ यार, ये ऐसे काम नहीं चलता। तो भाई ये 4 यूनिट की जो एरर है वो किस पे आई है? इसी वैल्यू पे आई, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था। तो 44 पे ये एरर जनरेट हुई है, तो 100 पे कितना? जब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 1/11। और 1/11 का मतलब आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ी देर पहले टेबल भी सिखाई थी। ये आपके पास होता है कितना? 1/11 होता है 9 1/11%। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये वाला आंसर दिखाई देता है। बताओ भाई, यहां तक की कहानी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहां तक की कहानी में यदि कोई चीज आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझसे शानदार तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिस्कशन आप करेंगे चीजें उतनी आपको ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है, आई थिंक पिक्चर क्लियर है सभी को। चलें आगे। इज इट ओके टू एवरीवन? एक बार जल्दी से बताएं, सभी बातें आपको समझ आ गई हैं आई थिंक, राइट? अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, राइट? जब हम तेज चलेंगे तभी तो आप तेज चल पाओगे, नहीं तो आपकी भी आदत लग चुकी है आराम आराम से चीजों को करने की। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने। बताइए तीसरे सवाल पे क्या आपका कंसर्न है? सवालों को ध्यान से पहले पढ़ा करो। जितना ज्यादा तुम सवालों को पढ़ोगे ये सवाल आपके लिए उतने ही आसान बनते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चलो ये वाला सवाल देखो, जरा ध्यान से देखना है, इस वाले सवाल में क्या छुपा हुआ है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ टीवी कितना है? इतना। भाई एक जो टीवी है उसका जो रेट आपके पास दे रखा है, जो रेट आपके पास है 57,200। भाई इतने रुपए की टीवी है, मान लो ये सामने मैं मान लो टीवी पे पढ़ा रहा होता, तो ये टीवी मान लो 57,200 की है। ठीक है, अब एक डीलर है भाई, डीलर से आपकी पहचान है, उसने बोला भैया आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, दो दो, वो भी एक नहीं दो दो देंगे। एक देंगे हम आपको 5% का, एक देंगे आपको, सॉरी एक देंगे 10% का और एक देंगे 5% का। ठीक है, दो दो डिस्काउंट मिले अपन को। ठीक है, तो बोलता है सर फाइंड द प्राइस विच द कस्टमर ही टू पे। मतलब उसने अब डिस्काउंट लगाने के बाद कितने रुपए पे किए हमें ये पता करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप एक काम करो। क्या काम करो सर? क्या काम करो बताओ भाई, क्या काम करें हम लोग? तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं गुरुदेव, हम ये काम कर सकते हैं इसमें क्या, फाइंड द प्राइस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 10% की छूट मिली है
और एक 5% की छूट मिली है, तो हम दोनों छूट को मिला लेते हैं क्योंकि ये सक्सेसिव का केस है। और सक्सेसिव के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, यही पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। भाई जब भी हमें कोई भी सक्सेसिव चेंज देखना हो तो ऐसे करा करो। अब डिस्काउंट के केस में नंबर माइनस में जाता है या मैं बोलूं कम होता है तो हम इसको माइनस लेके चलते हैं, तो हमने इस चीज को माइनस ले लिया। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 10 गुणा 5 हो जाएगा और बाय हो जाएगा 0, 100। तो ये टोटल मिला के हो गया भाई सब 15%, मतलब 15 हो गया। और प्लस में यहां से आ जाएगा भाई 0.5, कितना जाएगा 0.5। अब 0.5 यदि हम इससे माइनस करेंगे, राइट 0.5 ही आएगा ना भाई, 50 बन जाएगा, दो आधा आधे का मतलब 0.5, ठीक है। इससे माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आपके पास कितना हो जाएगा 14.5। तो ये तो हमारे पास आ गया डिस्काउंट, ये कितना आ गया डिस्काउंट आ गया, इतना परसेंट का हमें डिस्काउंट लग रहा है। तो अब सीधा सीधा आपको इस नंबर को काम करवाना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होने वाला है, 14% का यदि हम डिस्काउंट घटा दें, 14% का डिस्काउंट घटा दें तो जो बची हुई वैल्यू वही हमारे आंसर बनेगी। तो अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास डिस्काउंट है, इससे हम एक काम करते हैं सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो एमआरपी को 100 मान लेते हैं कि भाई 100% एमआरपी है, तो 100 में से 14.5 का डिस्काउंट है, तो भाई सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनेगी, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनेगी, तो भाई इसको अपन माइनस कर ले उसमें से, राइट। तो देखो 100 में से यदि हम माइनस करा दें आपको 14.5, तो आई थिंक मुझे ये लिख के नहीं बताना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है चलो समझाने के लिए अच्छा है। 9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 है, 9 में से 1 गए तो 8, मतलब 85.5 आपके पास क्या हो गया, 85.5 आपके पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस होगी। मतलब इस वैल्यू पे हमें सिर्फ 85.5% ही देना है, परसेंट का नीचे 100 लगा लो और इस पॉइंट को हटा के एक जीरो बढ़ा लो। देखो कितना सुंदर सा नंबर बन गया, कितना सुंदर सा नंबर बन गया। अब हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो गया यहाँ से, ठीक है। देखो 2 जीरो तो पहले ही निपटा दो ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे 855 है, अब देखो हम इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 572, इसको गुणा करना है 855 से। अब पूरा सवाल नहीं करेंगे भाई साहब, हम पूरा सवाल नहीं करेंगे, बस लास्ट के 2 डिजिट मैच करेंगे और अपना आंसर लगा देंगे, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे, 5 का 2 गुना 10 होता है, एक कैरी आ गई, ठीक है। अगला स्टेप होता है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 का 5 गुना होता है 35 और 5 का 2 गुना होता है 10, 10 में 35 जोड़ेंगे 45, 45 में एक जोड़ेंगे तो 46। मतलब 100% हमारे आंसर की जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगी। ध्यान रखना है 10 से डिवाइड करना है तो ये तो जीरो वैसे निपट जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमें 6 कहाँ दिखाई देती है, एक यहाँ दिखाई देती है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर मेरा सेकंड ऑप्शन दिख गया। आपको समझना पड़ेगा ना, इस सवालों पे हर चीज पूरी नहीं करना है। अब ये मत सोचो कि सर हमें तो हर चीज पूरी लिख के दिखाना है तो भाई पूरा पूरा करके दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं करना भाई, जितनी जरूरत है हमें उतने ही काम करो, ठीक है। तो देख लो आप आंसर मैंने निकाला कैसे, ठीक है। तीसरे सवाल तक हम लोग आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल बताओ यार कितनों को आता है, इस वाले सवाल पे अपनी पूरी जान झोंको यार इस सवाल के लिए। आई थिंक मुझे लगता है एक बढ़िया परफेक्ट ये सवाल है, मतलब मजेदार सवाल हम इसे कह सकते हैं। बताइए एक बार सवाल का क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है, राइट, लेकिन सवाल कोई खतरनाक कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई देखो जरा जल्दी से देखते हैं अपन लोग इसको भी। इस सवाल में हमें एक छोटी सी बात दे रखी है, बोलता है एन एरर ऑफ 2% in excess in made while measuring the side of a square, the percentage of the error in the calculated area of the square is। भाई साहब जब आप एक स्क्वायर को पकड़े, ये एक स्क्वायर है, मैंने बोला भाई एक टेप लेना है, इससे मार्किंग करना है, इसकी मेजरिंग करना, तो आपने मेजरिंग करना चालू करी। अब मेजरिंग करते समय आपने इसमें 2% की एरर कर दी साइड मापने की, राइट। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने, मान लो ये 100 यूनिट की साइड थी, राइट। ये कितने यूनिट की साइड थी, 100 यूनिट की साइड थी। कितने यूनिट की साइड थी, 100 यूनिट की साइड थी। आपने इसको मेजर किया और आपने इसको एक्सेस कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आपने बड़ा करके इसको 102 का बना दिया,
अब मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको 100 बना लेता हूँ, मतलब इसको तुमने ऐसे चेंज करके 102 में बना दिया, ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला एक्सीड कर दिया, अधिक कर दिया, ये लिखा है अधिक, ठीक है, 2% की त्रुटि अधिक कर दिया। तो बोलता है एरिया में चेंज बताओ सर, ये तो सब ठीक ठाक है, एरिया में चेंज बताओ। तो भाई मेरे, आप सभी को पता है साइड का स्क्वायर एरिया होता है, किसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हम लोग एरिया के नाम से जानते, ठीक है। तो भाई मेरे पास पहले साइड कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 100, तो बेटा 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है सर। ऐसे अब कितनी हो गई साइड, सर 102 हो गई, तो बेटा 102 का स्क्वायर भी कर लो। अब कई सारे बच्चे रो रहे होंगे कि सर 102 का स्क्वायर कैसे, तो थोड़ा ना याद रहता है। भाई साहब यदि आपने नहीं सीखा है कि स्क्वायर कैसे करते हैं बड़े नंबरों का, तो प्लीज आज ही जाइए और वीडियो जरूर देख लीजिए स्क्वायर बनाने वाले। तो भाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0,4, ठीक है, और इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, ये होता है सर इसका स्क्वायर। अब मेरे सवाल ने पूछा है बताओ उसके एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आया, प्रतिशत बदलाव हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो भाई साहब प्रतिशत बदलाव यदि हम आपसे पूछें तो बताओ क्या होगा सारे 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 बच्चे बताओ क्या होगा आपके हिसाब से। तो आप बोलोगे सर इससे ये वैल्यू 404 बढ़ गई, तो बेटा 404 किस पे बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 10,000 पे बढ़ गई, और क्या। तो भाई मेरे परसेंटेज के लिए 100 और लगा दो, 2 जीरो ये रहे 2 जीरो, अब 2 जीरो यदि हम पॉइंट के बाद लगाएंगे तो जाएगा 4.04%, और ये हमारे इस सवाल का उत्तर आ गया। दिक्कत जा रही है क्या, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत जा रही है। हाँ कैलकुलेशन से थोड़ा सा यार आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बड़ा बड़ा आ रहा है, जैसे ये नंबर थोड़े से ऊटपटांग आ रहे हैं, ये बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो बच्चों को ये लग रहा है कि यार ये सवाल खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, आप इसको आराम से बनाएंगे तो ये सारे सवाल बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। चलो भाई ये एक बढ़िया सवाल है, और मेरे को लगता है आप सभी को ये सवाल जरूर बनना चाहिए, वीडियो को जरूर पॉज करते रहें, राइट, उसके बाद पहले सवाल बनाएं, फिर वीडियो को रिलीज करें, फिर आगे बढ़े पूरे सॉल्यूशन को देखें, यही तरीका सबसे बेटर है। ये भी क्वेश्चन आई थिंक वही अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था, वही है, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट a calculator calculator with a list price of 900 is available at 612. If the value of the second discount is 15%, what is the value of the first discount? पहला वाला डिस्काउंट हमें यदि इतने का है तो बताओ पहले वाला मतलब पहला डिस्काउंट कितने का रहा होगा। तो देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आपके पास पहली वाली कीमत कितनी है, पहली वाली कीमत हमें 900 रुपए दे रखी है, ये 900 रुपए है, ठीक है। अब बोलता है सर इस पे 2 डिस्काउंट लगाए गए, ठीक है, एक यहाँ से डिस्काउंट लगाया गया, एक डिस्काउंट पहला वाला, तो यहाँ पे एक वैल्यू आई होगी, हमें नहीं पता कितने रुपए आई होगी, फिर यहाँ से एक और डिस्काउंट लगाया गया होगा, तो भाई यहाँ पे भी एक वैल्यू आई होगी। तो जब 2 डिस्काउंट आपके पास लगे होंगे तो आपको फाइनली ये कितने रुपए में मिली होगी, 616 रुपए, मतलब ये वैल्यू हमें मालूम है 612 रुपए, राइट, इतने रुपए का हमारे पास बिका है, ठीक है। तो बोलता है द सेकंड डिस्काउंट इज 15%, मतलब हमें ये वाला डिस्काउंट बोलता है सर ये 15% है, दिस डिस्काउंट इज 15%। तो अब मैं उल्टा गेम खेलता हूँ कि भाई यदि ये सेलिंग प्राइस है तो बताओ इसके पहले ही कितने रुपए की रही होगी जिसपे 15% का डिस्काउंट लेके 612 में मिली है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो भाई इसको बढ़ाने का, तो हम ऐसे कहेंगे ये 612 रुपए जो है ना सर, ये एक्चुअल में 15 नहीं 115% की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए 100% मान के चलूँ तो हमें ये प्रीवियस वाला डाटा मिलने को तैयार है, प्रीवियस वाला डाटा मिलने को तैयार है, ठीक है। सॉरी, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ ये डाटा कितना बन रहा है, तो 612 को यदि हम 115 से जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। यदि मैं 612 को बोलूं आपसे कि 612 जो आपके पास है इसको बेटा आप जल्दी से डिवाइड करो 115 से, तो आप कितना बताओगे इसका, अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, राइट, अप्रोक्सीमेट भी यदि हम इससे चर्चा करें तो कितना होगा बताओ भाई, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा भाई, 612 को यदि हम 115 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये कितना बन रहा होगा अप्रोक्सीमेट, ये बन रहा है सर 532 के आसपास बनेगा अप्रोक्सीमेट, यदि हम इसको निकालें तो ये 532.1 आसपास बन रहा है, हम
एक्चुअल नहीं लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू आपके पास है वो 532 नियर बाय लिख लिया हमने, ठीक है। और हमें परसेंटेज थोड़े से दूर दूर है तो हमें आसान भी होगा चीजें कैलकुलेट करना, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से ये वैल्यू कितने परसेंट मतलब कितनी कम दिखाई देती है। तो आप बोलेंगे सर इसको इससे माइनस कर लेते हैं एक बार, सॉरी फॉर दैट, इसको इससे माइनस कर लेंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 का डिस्काउंट। यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। सर इतने का है। अब इतने का डिस्काउंट किस पे मिला है सर? 900 रुपए पे मिला है। तो बताओ 100 पे कितना, बताओ 100 पे कितना, बताओ 100 पे कितना। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो डिस्काउंट आपके पास आने लग रहा है ये कितने का होना चाहिए, बताइए कितने का होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो इसका आधा करेंगे तो 450, 450 से भी कम है ये बात, है ना। तो या तो हम ऐसे समझ लें कि 10% मतलब 90, ये तो 40% के आसपास दिखाई देता है, या तो हम कुछ समथिंग मिस्टेक कर गए हैं क्या, बताओ भाई। जल्दी से बताओ इस सवाल का सही आंसर या कुछ और है। देखो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये जो 612 रुपए हैं एक्चुअल में, यदि सॉरी, हमने देखो गड़बड़ पता क्या कर ली, आपको समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, कमेंट करो जरा, मुझे बताओ आपको वो प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई। मुझे लगता है आप सभी को वो चीज पकड़ नहीं आई है, इसलिए अभी तक कमेंट आई थिंक नहीं मिला होगा। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बेटा 15% का डिस्काउंट देंगे तो 115 नहीं आएगा, पहली कंडीशन तो ये, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर गए, ठीक है। कितना आएगा सर? ये 85% बन जाएगा मेरे भाई, राइट, क्योंकि डिस्काउंट आपके पास लगा हुआ है वहां पे, और इंपॉर्टेंट आपने ये गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यदि 100 मान रहे हैं, 15% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 85% की वैल्यू है। तो बताओ 100% की कितनी होगी। अब इसको सॉल्व करो, ये बताओ ये डाटा कितना आएगा, ये डाटा आपके पास कितना आएगा इसको बताओ तुम, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। 612, इसको यदि मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड करो जरा 85 से, बताओ कितना आएगा, बोलो। आई थिंक आ गया होगा सबका 7.2 के आसपास। तो ये 7.2 आपके पास होगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 बन जाएगा। तो भाई मेरे आप इस नंबर को क्या देखते हैं, ये 720 रुपए। अब मुझे बताओ, यदि आपके पास 720 रुपए हैं, यदि आपके पास 720 रुपए हैं, और इस 720 पे हमें निकालना है क्या, डिस्काउंट, ठीक है। 720 रुपए आपके पास है, इस पे निकालना है हमको डिस्काउंट। जल्दी से बताओ, अभी तक आई थिंक आ जाना चाहिए था 720। अब ये कितना कम में जा रहा है, राइट, तो कितने कम में जा रहा है भाई, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 हो गया तो ये 120 रुपए आपके पास, 180 रुपए आई थिंक हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो गए, 180 रुपए बन गए। अब 180 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है वो 900 रुपए पे मिला है, और 100 पे कितना, तो ये मालूम हमको पड़ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो, एक जीरो और काट लो भाई, यहाँ कट गया, राइट। तो ये 20% मिल गया, और क्या, आप क्या इसमें टाइम खराब करना, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा लास्ट में हमने ये ध्यान नहीं दिया, इसको ध्यान नहीं दिया, 115 लिख दिया, होते इसलिए मिस्टेक्स, राइट। आप भी जब प्रेशर में मतलब लाइव जब भी सवाल करते हैं, राइट, पेपर के सवाल करते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते हम, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं भी करता हूं कई बार, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, इन चीजों से हमें सीखना है। चलो, आज हम इतना ही रखते हैं, आगे के और भी सवाल हैं इसको हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए इन सवालों के साथ, कोशिश करिए कि कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना के इन सवालों को जरूर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।